अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीकेंड किसी के कुछ क्लिप्स के इस दफ़ा वीकेंड पे हमने क्या किया। ये मैं हरमेन के लिए लेके आई हुई थी एक यूनिकॉर्न और इसके साथ कलर्स थे जिसको आपने ख़ुद कस्टमाइज़ करना था, इसको पेंट करना था, तो हरमेन इसको पेंट करी थी। अच्छा ज़ेम उनको कभी भी कलरिंग का शौक़ नहीं रहा, लेकिन हरमेन की देखा देखी ना इनको भी शौक़ हो रहा था। तो ये मुझे कह रहे थे कि हमें हमारे शूज़ का प्रिंट निकाल के दें, हम उसमें कलर करेंगे। तो मैं उनको वो प्रिंट निकाल के देने के बाद ये आप कहें कि आफ्टरनून का टाइम है और यहाँ पे मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ एप्पल और जो हमारी होती हैं डेट्स उनका मिल्क शेक। और इस पे जो मैंने आपको चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ग्राइंडर का जग धोना हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, या हम कहते हैं बाद में धो लेंगे। तो कभी भी ऐसा ना किया करें, उसी टाइम अगर आप धो लें आपको बहुत टाइम बच जाएगा और बहुत ईजिली साफ़ हो जाएगा। एक लेज़ी मेथड है इसको साफ़ करने का, वो ये है कि जब आप अपना जूस वगैरह यहाँ पे बना लें तो उसके बाद क्या करें कि इसी ग्राइंडर के जग में उसी टाइम पानी डालें, हाफ़ इसको भर लें और इसके अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो डालें और उसके बाद इसको 30 सेकंड के लिए चला लें। साफ़ पानी से धोएं, आपका साफ़ सुथरा ब्लेड्स भी साफ़ हो जाएंगे और आपका जग जो है वो बेहतरीन सा साफ़ हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में मुझे सिर्फ इसको धोने की वजह से ना दिल ही नहीं करता था कि मैं कोई चीज़ बनाऊं, लेकिन जब से मैंने ये तरीका फॉलो करना शुरू किया है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है। अब यहाँ पे मैं वही तरीका कर रही हूँ, देख लें हाफ एक जग में ना भरा, इसके अंदर मैंने डाला डिटर्जेंट और अब इसको हम चला लेंगे और चलाने के बाद हम पानी से धो लेंगे। सिंक की तरफ मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी, इसलिए कि इस टाइम सिंक में बर्तन ही बर्तन है, अभी तक मैंने बर्तनों को उनके ठिकाने नहीं लगाया। खैर बच्चों को ये देने के बाद आज मैं करने वाली हूँ अपने वो वीकली काम जो कि मुझे हर दफ़ा करने होते हैं। बच्चों के कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए दिन में ही और इसके बाद इनको जो है हम अपनी जगह पे रख लेंगे। इससे ना बहुत आसानी हो जाती है कि पूरा दिन पूरा हफ्ते की जो टेंशन है ना मेरी ख़त्म हो जाती है। वरना यही होता है बच्चों को सुबह क्या पहनाना है, बच्चों को ये करना है। और हरमेन जो है ना अब वो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है तो वो बड़ी चूज़ी होती जा रही है। कभी कहती है मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, कभी कहती है मैंने वो कपड़े पहनने। तो वो जब वीक में कपड़े में प्रेस करी होती है तो मैं उससे कहती हूँ हम मंडे को ये पहनेंगे, ट्यूसडे को ये पहनेंगे, तो उसका माइंड बन जाता है। तो वो कहती है ठीक है जो मामा कह रही हैं मैंने वही कपड़े पहनने। तो यहाँ पे कपड़े शपड़े सब मैं हैंग करूँगी और इसके बाद हम चलेंगे नीचे, इसलिए कि आज मैं कुछ बहुत ही स्पेशल बनाने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ पे मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी जो कि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रा सी देर लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, आप में से ना कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि हाउस टूर करवा दें, हाउस टूर करवा दें। तो मैं अभी तक जो है ना हाउस टूर नहीं करवा सकी और अभी करवा भी नहीं सकती। वजह ये है कि अभी ना मेरे घर में बहुत से काम होने वाले हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह तो कंप्लीट है, करवाने को करवा भी सकती हूँ, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ कुछ कुछ जैसे मुझे वाइट वॉश भी अभी हमने करवाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि अगर ना भी करवाई जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उनको करवाने का शौक़ है। जब इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ हाउस टूर शेयर करूँगी। अच्छा, वैसे वीडियोस में तो अक्सर मैं पूरा ही दिखाती रहती हूँ, लेकिन एक होता है ना हाउस टूर की कंप्लीट वीडियो, तो वो अभी तक मेरी नहीं आई। एम्प्टी हाउस टूर मैंने करवाया था, लेकिन जो है जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए वो वाला हाउस टूर मैं अभी तक कंप्लीट वाला आपको नहीं करवा सकी। अच्छा, किसी ने कहा हुआ था कि आप अपना घर दिखाना क्यों नहीं चाहती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी और इंशाल्लाह ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो चलें जी, अब आ जाते हैं किचन की तरफ और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ और जिस पे मैंने बहुत माल कमाया। माल मीन्स मुझे इनाम मिला, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे जाके कि मुझे कितना इनाम मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ़िश मेरे हस्बैंड लेके आए थे और ये 3 तरह की फ़िश थी। और सबसे पहले मैंने फ़िश को मैरिनेट किया, ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया, आप कहें कि आधा घंटा शायद ये मैरिनेट हुई हो। मैरिनेशन में मैंने लहसुन और जो नमक मिर्चें दड़ा मिर्च जो हमारी मैरिनेशन की चीज़ें होती हैं ना बस वो ही लगा के रखी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला अलग से, इसलिए कि फ़िश जो होती है ना यहाँ पे फ़िले मिलते हैं तो वो एकदम बस वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि ज़रा सा आप उनको हिलाओ तो वो टूट जाए। लेकिन मैंने कहा कि आज मैंने भी हिलाना नहीं है तुमको, मैंने इसी तरह पकाना है, पूरा पूरा ही खाना है। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं कितनी कामयाब हुई इनको पूरा पूरा बनाने में। तो खैर यहाँ पे हम टमाटर डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसके अंदर ये करेंगे जो हमारा मैरिनेशन वाला मसाला था ना
वो सारा भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसलिए कि फ़िश को तो मैंने वहाँ पे रख दिया दूसरे पैन के अंदर फ्राई होने के लिए, और उसके बाद उसको हमने दम पे भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे वो जो मसाला उसका मैरिनेशन वाला बचा था वो हम इस वाले मसाले में डाल देंगे। और इसके अंदर हल्का सा मैं नमक और काली मिर्चें वगैरह भी डाल दूँगी ताकि इधर भी ज़रा सा फ्लेवर आ जाए। ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए कि आपने पहले फ़िश में भी लगाया हुआ है मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम क्या करेंगे कि जब ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो हम ये मसाला जो है अपनी फ़िश जो साथ फ्राई हो रही थी उसको ना हल्का हल्का मैं टर्न भी दे रही थी ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ से ये मसाला उठा के हम फ़िश में डाल देंगे एहतियात के साथ, और फिर इसको उसको 1-2 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि फ़िश का और मसाले की आपस में दोस्ती हो जाए, दोनों अलग अलग ना लगें। अच्छा, साथ साथ मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि जब मैं एक काम कर रही होती हूँ ना तो ऐसा नहीं होता कि मैं एक काम कर रही हूँ, मैं एक काम के साथ शायद साथ में बर्तन डिशवॉशर में रख रही हूँ, साथ में ये कर रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अकेले एक काम कर रही हूँ, एक काम के साथ मेरे 1-2 काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अब रोटी बना लूँगी, और रोटी बनाने के बाद हम खाएंगे खाना। और आज ऐसा हुआ कि ये फ़िश माशाल्लाह पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इससे पहले इतने मज़े की कभी नहीं बनी थी कि मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सके, और वो बार बार कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनाई है, बस ना अब जहन में इसी को रखना, हमेशा ऐसे ही बनाना। तो मैंने कहा कि वो तो तब बनेगी जब आप मुझे इस वाली फ़िश के लिए इनाम देंगे। तो आप कहें कि एकदम तो इनाम देने वाला सीन नहीं हुआ, वो मुझे काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ी, और मेरे हस्बैंड ने जो है फिर मुझे इनाम दिया। और मुझे इनाम क्या मिला वो तो आगे ही चल के आपको दिखाती हूँ जब इनाम मिलेगा। आप गेस कीजिएगा कि मुझे कितना इनाम मिला। खैर, जितना भी इनाम मिला मैं उस इनाम पे बहुत खुश हूँ। ज़रा सी अप्रिसिएशन, ज़रा सी आप कहें कि तारीफ़, और ज़रा से उससे ना इंसान खुश हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है आपको। मुझे लगता है ज़िंदगी में ना अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पे अगर आप इसी तरह एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। वरना एक स्टैटिक सी लाइफ होती है, बस खाया पिया हज़म किया वाला सीन। तो ये छोटी छोटी बातें, किसी की चीज़ की तारीफ़ कर देना, अच्छी बातें, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ना ये बातें जो है वो शामिल करें। तारीफ़ करने से कुछ भी नहीं होता, अगला बंदा खुश हो जाता है। तो अब देखें जी, फ़िश तैयार हो चुकी है, फ़ाइनल लुक देखते हैं फ़िश की और जाके अपना इनाम लेते हैं। अच्छा, खाना शाना खा लेने के बाद अब मुझे मिलने लगा है मेरा इनाम, और इनाम की काफ़ी मुझे खुशी हुई। अच्छा, मिला मुझे ना एकदम नहीं मिला, मुझे ज़रा मिन्नतें शिन्नतें करने के बाद मिला है, और इसको मैंने डबल भी करवाया है। और ये है जी मेरा इनाम, और इसके मिलने पे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है। मुझे तो दिल करे एक स्पीच दे दूँ, लेकिन अब मेरे पास टाइम कम है, इतना लंबी मैं स्पीच दे नहीं सकती। अच्छा, इनाम लेने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ओन और ज़ेम जो है वो खेल रहे थे। मौसम ठंडा है लेकिन आज ज़रा सनी डे था तो बाहर अच्छा लग रहा था। ज़ेम ने तो स्वेटर उतार दिया, लेकिन ओन जो है वो वाइट स्वेटर के साथ है। और अभी आप इसके देखिएगा कारनामे कि वो मज़े से नीचे गिर जाता है, और घास के इतने गंदे ग्रीन निशान लगते हैं ना कि उनको मशीन को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों भाई खेल रहे हैं, और यहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी धूप धूप लग रही है आपको और अच्छा फील होता है। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।